हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक द केसेस एग्ज़ाम। तो भाई आपके लिए मैं एक लेक्चर सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं कंप्यूटर पढ़ाऊँगा आपको। कंप्यूटर में जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो जीकेएस में पूछे गए हैं लास्ट 2-3 साल में वो सभी कवर करेंगे। ठीक है, जैसे ही लेक्चर ये जो क्वेश्चन जो है कवर हो जाएंगे सभी क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको टॉपिक कवर कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद उसके बाद हम जो है कोई 15 अक्टूबर तक हम एम एस ऑफिस जो शुरू कर देंगे। ठीक है, साथ साथ में बीच बीच में मैं आपको एम एस ऑफिस के लेक्चर भी दे दूंगा। बट क्वेश्चन जो पेपर में आए उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपको 15 अक्टूबर से करवाऊंगा। बट सेपरेट लेक्चर जो है आपको एम एस ऑफिस के मिलेंगे, वो मिलेंगे आपको कोई 5-10 अक्टूबर तक। ठीक है, सेपरेटली मैं उसके कंटेंट बना रहा हूँ, उसका टाइम लगेगा। तो इतना सारा एफर्ट कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा टाइम तो लगता है यार। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी कि मुंह उठाया तो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है ना, अभी कंटेंट बनाने के लिए मेरे को 2-3 घंटे लगे हैं। ठीक है, बट डिटेल कंटेंट बनाया हुआ है। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया स्पीड ऑफ सुपर कंप्यूटर की किस में मेजर होती है। तो आप सभी को पता होगा स्पीड ऑफ जो सुपर कंप्यूटर की मेजर होती है फ्लॉप्स में। ठीक है, और आपसे सभी से रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक कर देना। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं जो कि किसके लिए यूज़ होते हैं, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग वर्क के लिए। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो है वो एक्सट्रीमली पावरफुल सुपर कंप्यूटर होते हैं जो किसके लिए यूज़ होते हैं, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग वर्क के लिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा सुपर कंप्यूटर कौन सी कंट्री के पास है, यूएसए के पास 150, और चाइना के पास कितने हैं 134। ये भी आप याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही लिखे हुए हैं। ठीक है, स्पीड जो है सुपर कंप्यूटर की मेजर होती है फ्लॉप्स में। इसकी फुल फॉर्म क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, और जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए स्पीड जो मेजर होती है वो MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद सुपर कंप्यूटर को क्या कहते हैं, लिस्ट करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। वो कब से लॉन्च किया गया, 1993 में। ठीक है, जो भी फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर होते हैं इसमें वो बताए जाते हैं। ठीक है, तो टॉप 500। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, ये लॉन्च हुआ 1993 में। ठीक है, ये आपको याद रखना। ठीक है, इसमें इसमें इंडिया का अगर सुपर कंप्यूटर पूछेंगे तो वो कौन सा नाम है आपको याद रखना। यहाँ पे ये याद रखना, अरावत। ठीक है, अरावत का इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, AI बेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस। ठीक है, जो रैंक करा है 75th इन 61 एडिशन जो है, जो अभी 2023 में हुआ उसमें। ठीक है, नाम याद रखना अरावत, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। ठीक है, इंडिया का नाम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या, अरावत। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था इंडिया का वो उसका नाम क्या था, उसका नाम था परब। ये कब बना था, 1991 में। ठीक है, इसको डेवलप किसने करा, CDAC एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम फ्रंटी सिस्टम। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर नहीं, जो अभी टॉप में चल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट जो है फ्रंटी सिस्टम जो कि USA का है। ठीक है, ओक लेबॉर्ट्री में है। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो फुगाकू, फुगाकू जो जापान का है। ठीक है, थर्ड जो है वो लूमी जो फिनलैंड का है। फोर्थ जो है लियोनार्डो, ये इटली का है। ठीक है, और फिफ्थ क्या है, सबमिट जो कि IBM का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये भी USA की लेबॉर्ट्री में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इनपुट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, कौन जो डाटा एंटर करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो वो क्या होता है, इनपुट। ठीक है, अब कंप्यूटर में हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं तो वो कैसे होती है। ठीक है, अब इनपुट में कौन सी डिवाइस जनरली यूज़ होती है, जनरली कीबोर्ड ही यूज़ होता है। ठीक है, हम कीबोर्ड से ही डाटा एंटर करते हैं ना कंप्यूटर में। ठीक है, अब उसमें अंदर क्या चीज़ें होती हैं, अब जब हम डाटा एंटर करते हैं तो वो जो डाटा है जो वो कहाँ पे जाता है, मेमोरी यूनिट में। मेमोरी यूनिट के अंदर क्या आता है, सेंट्रल कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट। कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक यूनिट किसके पार्ट है, CPU के। CPU के क्या होता है, CPU होता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, CPU में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल यूनिट काम क्या करता है, कंट्रोल यूनिट नाम से पहले कंट्रोल करता है पूरे सिस्टम को। ठीक है, और अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट क्या करता है, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कोई प्लस माइनस वाला या कोई लॉजिकल कोई थिंकिंग वाला कि क्या कोई क्वेश्चन, क्या कोई चीज़ सही है गलत है, तो वो लॉजिक, ये अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन जो है वो कौन परफॉर्म करता है, ALU
अर्थमेटोलॉजी यूनिट और कंट्रोल यूनिट, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? कंट्रोल यूनिट कंट्रोल यूनिट का काम करता है। अब ये यहाँ पे अब देखो आप हम अपना बॉडी देख लें, तो बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? ठीक है, बॉडी को अभी हमारे पूरे बॉडी को क्या कहते हैं, कंट्रोल कौन करता है? पूरा हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है ना। तो ब्रेन को हम क्या कहते हैं? CPU। ठीक है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद वो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या क्या चीज़ होती है जो इंग्लिश टाइपिंग इंस्ट्रक्शन होती है सोल्यूशन की, तो वो होती है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम होता क्या है? एल्गोरिदम होता है स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ ए प्रोग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे एल्गोरिदम में क्या होता है, स्टेप 1 में क्या होता है, उसमें इंस्ट्रक्शन बताई होती है क्या क्या यूज़ करनी है। ठीक है, स्टेप 2 में कैसे यूज़ करनी है। ठीक है, और स्टेप 3 में यूज़ करके क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ईच इंस्ट्रक्शन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे वो प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए। ठीक है, फिर हर एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होनी है इन फाइनाइट टाइम। इसकी फाइनाइट टाइम, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट एंड लिमिटेड टाइम है। ठीक है, अगर 5 स्टेप में अगर कोई एल्गोरिदम कंप्लीट करना है तो 5 में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसका हमने इंस्ट्रक्शन ऐसे लिखनी है। ठीक है, उसके बाद 1 और मोर इंस्ट्रक्शंस शुड नॉट बी रिपीटेड, मीन्स की कोई भी इंस्ट्रक्शन को एक दो बार रिपीट नहीं करना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको एल्गोरिदम के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले की चीज़ क्या है कि जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखने वो प्रिसाइज और क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए फाइनाइट वे में। फाइनाइट यानी कि मीन्स की पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, अगर सपोज करो 5 स्टेप में कोई इंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने हैं एल्गोरिदम में, तो 5 में ही करनी है। ठीक है, और कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो एग्जीक्यूट करके इंस्ट्रक्शन को रिजल्ट भी हमने जो निकालना है वो हमने निकालना है। ठीक है, तो ये चीज़ें वो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। उसके बाद एल्गोरिदम को हम रिप्रेजेंट किसके वे में करते हैं, तो मेनली जो एल्गोरिदम को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 वे हैं। एक है फ्लो चार्ट, एक है सूडो कोड्स। ठीक है, फ्लो चार्ट्स क्या होता है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम। एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज द पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, तो वो क्या है? फ्लो चार्ट्स। ठीक है, बाकी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे डालूंगा, टेलीग्राम क्विज़ वाले चैनल में वो डालूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिंबल्स आपको देख लेने हैं। ठीक है, एक सिंबल आपको पूछ सकता है कि ये सिंबल जो है पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सिंबल किसके लिए है। ठीक है, ये सिंबल किसके लिए, ये सिंबल किसके लिए। अगर आपने पढ़े नहीं होगा तो भाई क्या लिखोगे भाई, वहाँ पे ऑप्शन क्या गलती लगा क्या होगा। ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, कुछ एक्स्ट्रा कंप्यूटर में नहीं मैंने यहाँ पे ऐड करा हुआ। ठीक है, सूडो कोड क्या है? फॉल्स, मीन्स सूडो मीन्स फॉल्स। ठीक है, और फॉल्स इंस्ट्रक्शन देनी। ठीक है, अब यहाँ पे सूडो कोड्स आर रिटन इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज। सूडो कोड को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखा जाता है जो कि कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता। ठीक है, मीन्स उसको फॉल्स इंस्ट्रक्शन देता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे आपकी एब्रीवेशन लिखी हुई हैं। बेसिक की 2 फुल फॉर्म होती हैं, एक होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और एक और होती है यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ पे भी, हाँ, बिगिनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, बिगिनर ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है, दोनों मतलब दोनों का सेम ही है। ठीक है, उसके बाद अप्रेनेट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ये क्वेश्चन पूछे, सारे क्वेश्चन, ये सारी एब्रीविएशन पूछी जाती है। SKI की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, AVI की ऑडियो वीडियो इंटरलीव, BCC की ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये किसमें यूज होती है? ईमेल में। ठीक है, उसके बाद BCD बाइनरी कोडर डेसिमल, उसके बाद BMP बिटमैप, फिर B2C ये बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद CGUI कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। एक CGUI होता है, एक GUI होता है। GUI होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, अब जैसे हम कोई फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम बोलते हैं ना यही सैमसंग के जो ग्राफिक्स हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, यानी उससे ग्राफिकल यूज़र उसकी इमेजेस का जो रेजोल्यूशन है वो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बाकी फ़ोन्स। ठीक है ना, इसका ग्राफिक्स अच्छा है, इस फ़ोन में ग्राफिक्स नहीं है अच्छा, तो ये वही चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद B2B बिजनेस टू बिजनेस, उसके बाद CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस, CRT कैथोड रे ट्यूब, CAD कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, DPI डॉट पर इंच, DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम,
DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DVMS डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, फिर उसके बाद EDI इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, फोर्ट्रेन फार्मूला ट्रांसलेशन, IDSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, उसके बाद IDVEC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूट। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। उसके बाद ऊपर एब्रीवेशन जो लिखी हुई हैं थोड़ी सी, ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, कोबाल की कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, HDD हार्ड डिस्क ड्राइव, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, RAD रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, ये पूछा नहीं आता क्वेश्चन। ठीक है, रैम रेंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव, बड़े सारे क्वेश्चन, ये बड़े सारी पूछी हुई हैं। SSD पूछा हुआ है, VGA भी पूछा गया, कंप्यूटर भी पूछ लेता है फुल फॉर्म, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो मैंने सभी इसमें ऐड अप करी हैं। अभी संडे को इसको दोबारा अपडेटेड PDF आपको मिल जाएगी, बट फुल PDF आपको नेक्स्ट संडे को मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लेना। सारा कंटेंट अभी बना रहा हूँ यार, आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस, लव यू।